क्लास है। कल की क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा था। हमने यह भी बताया था कि वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और हमने वर्णमाला में यह भी बताया था कि माला तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह चाहे रुद्राक्ष का माला हो या फिर मोती का माला हो। तो इसमें हमने बताया था, उसमें मोती जो है एक क्रम से लगा होता है, पहले बड़ा मोती, उसके बाद छोटा, उसके फिर बड़ा, फिर छोटा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से लगा होता है। और उसमें हमने यह भी बताया था कि जैसे हमने लिख दिया क ख ग घ इस तरीके से, तो यह क्या है, क्रमबद्ध, क्या यही क्रमबद्ध है, क ख ग इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से। और उसके बाद कल हमने यह भी पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं, तो जो भी वर्ण स्वर रूप से स्वर किसे कहते हैं, तो जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई, इसे छोटी ई, इसे बड़ी ई। उ छोटा उ, बड़ा उ। री ए ऐ ओ औ और अंग अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों यह अयोगवाह है आपका। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या की बात की जाए तो 11 होती है स्वरों की संख्या। और स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं। कौन कौन सी, जैसे देखिएगा इसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। आ का हो गया, इसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री री देखिए सही से नहीं बनाई, मिस्टेक हो गया, इसको ऐसे बना दीजिए ए। और यहाँ पे देखिए वन, मोबाइल थोड़ा सा बन नहीं रहा है सही से। ओ हो गया आपका, इसे औ ऐसे हो गया। इसके बाद दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या दोस्तों 10 है। इसमें आपको दोस्तों री को नहीं काउंट किया जाता है। किसमें, उच्चारण के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या 10 होती है, इसमें री को काउंट नहीं किया जाता। यदि आपसे केवल पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बिल्कुल बिना डरे हुए, बिना हिचकिचाए आप लोग बताएंगे 11। आप लोग बताएंगे 11 स्वरों की संख्या। यदि स्वरों की मात्राएं पूछी जाए तो आप लोग 10 बताएंगे। और यदि पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आप लोग 10 बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे में देखिएगा यह क वर्ण है, इसमें क है, आधा क है, उसके नीचे हलंत लगा है, उसके बाद अ है। अ क्या है, स्वर है, क व्यंजन है। व्यंजन ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका 25 होते हैं। जैसे देखिएगा क वर्ण, क वर्ण क्या है, क ख ग घ अंग। च वर्ण क्या है, च छ ज झ ञ। ट वर्ण ट ठ ड ढ ण। त वर्ण त थ द ध न। प वर्ण क्या है, प फ ब भ म। और क वर्ण को कहते क्या है, तो दोस्तों यह कंठ से बोला जाता है। और च वर्ण तालव्य से, और ट वर्ण मूर्धन्य से, त वर्ण दंत से, और प वर्ण ओष्ठ से। दोस्तों आप लोग बोल कर देखिए हमारे साथ, प वर्ण जैसे है बोलिएगा प, तो देखिए ओठ से बोला जा रहा है कि नहीं, दोनों ओठ आपस में चिपक रहे हैं बोलने में आपस में। जैसे प फ ब भ म, आप लोग बोलते रहिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे क हो गया, क कहाँ से बोला जाता है, क
कंठ से, ख कंठ से, ग कंठ से, घ कंठ से, अंग कंठ से। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए क वर्ड है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि क वर्ड है, ऑप्शन में दिया रहेगा क, च, म, त ऐसे करके दिया रहेगा, तो उसमें क्या है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, क होगा। इसी तरह से तालव्य में पूछा जाए कि तालव्य वर्ड है कौन सा, तो आप लोग जो भी ऑप्शन दिया रहेगा ज, छ, ज, झ, इनमें से कोई एक रहेगा वही सही होगा आपका। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, अंग, ञ, अण, न, म। इसको दोस्तों पंचमाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि यह वर्ड का पांचवा अक्षर है। यहाँ से आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसलिए दोस्तों इसे वर्ड का पांचवा अक्षर भी कहते हैं। और इसे नासिक वर्ड भी कहते हैं, इसे नासिक वर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब आप बोलेंगे तो यह नाक के द्वारा बोला जाता है, जैसे नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे देखेगा अंग, ग, देखिए कंपन हो रहा है कि नहीं नाक के माध्यम से, ञ, र, न, म। इसके बाद आपका दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, य, व, र, ल। और य व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया महिलाएं, महिलाएं यहाँ पे देखिए क्या है, यह क्या है दोस्तों, तो यह आपका व्यंजन है, और इसी को ऐसे लिख दिया महिला ए क्या है दोस्तों, ए आपका स्वर है। और अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ध्वनि आसानी से बाहर निकल जाती है। और इसमें र को क्या बोला जाता है, तो र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ का आगे से मुड़ना। जैसे र, देखिए र बोलेंगे तो आप जीभ क्या है, मुड़ रहा है कि नहीं आगे से। और उष्म संघर्षी व्यंजन क्या है, तो उष्म संघर्षी व्यंजन आपका श, स, स, ह, श, स, स, ह। 3-4 बार आप लोग इसे बोलते रहेगा, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ल को क्या बोलते हैं, तो ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये आपका पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन। जीभ का अगल बगल का भाग, जब आप बोलेंगे ल को ना, तो जीभ का अगल बगल का भाग जो है टकराएगा। जैसे ल, देखिए कंपन हो रहा है कि नहीं अगल बगल के भाग में। और इसको क्या बोलते हैं, ड और ड़ को, इसको बोलते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इनमें 2 भाषाएं के गुण पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से भैया, तो ये है आपका हिंदी और फारसी। इसके बाद आपका है संयुक्त व्यंजन। ये क्या होता है, 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ वर्ड है, यह कैसे बना, इसको जब तोड़ेंगे तो क है, आधा क, इसके नीचे क्या है हलंत लगा है। उसके बाद किसी भी, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी वर्ड को जब आधा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमको लिखना है क को इसके नीचे हलंत लगाएंगे, तो यह क्या हो गया, आधा हो गया। इसके बाद क्या है स, जैसे लिखना है त्र को क्या कैसे बना है, तो आधा त है, उसके बाद र है। स्र कैसे बना है, आधा स, बड़ा वाला स है, इसको बड़ा वाला स कहते हैं। इसके बाद र है। ज्ञ कैसे बना है, तो ज्ञ आपका आधा ज और य से बना है। दोस्तों इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसको ज्ञ ज्ञ कहा जाता है, क्योंकि आधा ज और य से बना है, इसलिए ज्ञ। इसके बाद देखेंगे कुल वर्ड कितने होते हैं, तो कुल वर्ड आपके 52 होते हैं। कैसे, देखिएगा स्वर हो गए आपके 11, अयोगवाह हो गया आपका 2, मूल व्यंजन हो गया आपका 33, द्विगुण या उत्क्षिप्त
कौन 2 हो गए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए। दोस्तों अयोगवाह में हमने देखा था अंग और अह, अंग और अह ये क्या है, अयोगवाह है। इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल 52। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष इत्यादि। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।